तो इस नाले में बीच में सफाई होती रही है, लेकिन तड़ी पार सफाई इसकी अभी तक नहीं हुई। सब तो बढ़िया होना चाहिए, काम कराए, जनता के हित में काम कराए। सड़क जो बन रही है, जो खंभे लगाए गए हैं, वो खंभे ऐसी जगह लगाए गए हैं, बहुत सी ऐसी जगह के मोड़ है वो। मैं जो कहूँगी गंदगी है और ये तार पार ये सब खुले पड़े रहे। सबसे पहली समस्या तो भैया ये नाले की है, नाले के बाद में या सीवर की है। समस्या देखिए, सबसे पहली तो सीवर की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ आए तीसरे दिन ओवर हो जाती है सीवर है। मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड संख्या 34 के अंतर्गत गौरानगर कॉलोनी में इन दिनों समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। एक ओर जहां कॉलोनी के मध्य से निकल रहा नाला गंदगी से पटा पड़ा है, वहीं गलियों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके कारण यहां के लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त स्थिति में बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ माह से क्षेत्र में सफाई व्यवस्था काफी चरमरा गई है। वहीं कई गलियों में प्रदूषित पेयजल की सप्लाई हो रही है, तो कहीं सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रही है। क्षेत्र में गंदगी के चलते मच्छरों का भारी प्रकोप बना हुआ है। आने वाले गर्मी के दिनों में यहाँ संक्रामक रोग फैलने की आशंका भी सताने लगी है। जी, यहाँ गौरानगर कॉलोनी में जो वार्ड नंबर 34 है में ये समस्या होने को तो कुछ भी नहीं है और होने को है। मेन जो ये नाला है, पूरे शहर का पानी इस नाले में ऊपर जा रहा है, शाम को टी तक निकलता है। तो इस नाले में बीच में सफाई होती रही है, लेकिन तड़ी पार सफाई इसकी अभी तक नहीं हुई। तो एक बार ये तड़ी पार सफा हो जाए, क्योंकि हमने सुना है ये ढकने के लिए भी इसका प्रोसीजर आ चुका है, स्लिप बन चुकी है। तो ठेकेदार वो ढक भी रहा था, हमने उससे मना भी कर दिया भाई इसको ढकने से पहले एक बार सफा करवाया जाए, क्योंकि अभी सफाई में इतनी दिक्कत है। अगर ढक गया तो ढकने के बाद तो संभव नहीं है कि ये सफा हो जाए, तो ये सफा होना चाहिए। इसके अलावा और यहाँ पानी की, बिजली की क्या सब? पानी सही है, बिजली की थोड़ी समस्या है कि बॉक्स कुछ खुले हुए पड़े हुए हैं। हमारे द्वारा समय समय पर शिकायत भी इसके बारे में एसडीओ साहब से और जेई साहब से की गई थी, तो उन्होंने कुछ बॉक्स सही भी करवाए, पर फिर भी 60% बॉक्स सही हुए हैं, 40% बॉक्स अभी खुले हुए हैं। आपका? मेरा नाम शिवम है। आप यहाँ गौरानगर कॉलोनी में रहती है, सफाई कर्मी आते हैं? यहाँ पे सफाई का भी बहुत कम आते हैं। और ये सबसे पहले तो तुम नाला देख सकते हो कितना गंदा हो रहा है। ये कभी मतलब ये तो हुआ ही नहीं है साफ काफी टाइम से। इसलिए मच्छर है वगैरह है, सब लगते हैं। दवा वगैरह का छिड़काव करने के लिए या फॉगिंग के लिए मशीन वगैरह आती है? वो तो कभी कभी आती रहती है, ऐसी बात नहीं है, आती है वो। तो पानी की क्या समस्या है यहाँ पे? पानी में दिक्कत है, बदबू भी आती है पानी में, और कभी कभी टाइम से नहीं आता है। नगर निगम में शिकायत करी है आपने इसकी? हाँ, कुछ करी है काफी बार। वो खुद भी आते हैं, देख लेते हैं सब कुछ, और क्या करें। और जो कूड़े वाले होते हैं ना, वो दिक्कत है, और सीवर वगैरह सब। कूड़ा गाड़ी वगैरह कूड़ा नहीं लेके जाती है? अरे उससे यूँ बोलो ना, रोको तो वो यहाँ से रोड के निकल जाते हैं। अच्छा, सुनते नहीं है वो जनता की? नहीं सुनते। आप जैसे नगर निगम का चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरह का पार्ट है? पार्ट सब तो बढ़िया होना चाहिए, काम कराए, जनता के हित में काम कराए। भैया मेरा नाम योगेश गौतम है जी। यहाँ पे जो वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं जो जिनका कि अभी तक निदान नहीं हो पाया है? समस्याएं तो कई हैं, जैसे कि नाले की समस्या हुई, और जो सड़क बन रही है, सड़क जो बन रही है, जो खंभे लगाए गए हैं, वो खंभे ऐसी जगह लगाए गए हैं, बहुत सी ऐसी जगह के मोड़ है वो, और मोड़ पे कई पब्लिक ने मना भी किया है कि भैया यहाँ मत लगाना, ये मोड़ है। और आए दिन वो वहाँ जो मोड़ पे जो खंभा लगाया है, कई गाड़ियाँ उसमें एक्सीडेंट हुआ टकराती रहती है, तो वो देख ही नहीं पाते, वो इतना वो लगा हुआ है, और जब लग जाएगा तो आदमी को मोड़ने में दिक्कत। मेन चौराहे की बात है। ये जो खंभे लगाए गए क्या स्ट्रीट लाइट के लिए लगाए गए? हाँ जी, हाँ जी, वही है स्ट्रीट लाइट। और इसके लिए आपने नगर निगम में या किसी ठेकेदार से कोई शिकायत वगैरह की? ठेकेदार से की थी, और मैंने ही नहीं, कई आदमियों ने कही है कि भैया यहाँ मत लगाओ, तो उन्होंने नहीं सुना, वो वहीं की वहीं लगा के थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सरका दिया, वो लगे यहीं लगेगा, ये और कहीं नहीं लगेगा। पार्षद से की शिकायत की आपने? नहीं, अभी पार्षद के संज्ञान में नहीं है शायद ये। अभी हम मतलब ऐसा था, कोई अभी नहीं, ऐसे टाइम पर समय पर जल्दी ये बताते हुए नहीं कि यहाँ लगना है, यहाँ लगना है। ये जब लग जाता है तब उसके बाद मालूम पड़ती है कि आदमी को यहाँ लगाएगा, तो पहले नहीं मालूम पड़ता है। अब पहले मालूम पड़ता तो आदमी पहले भी वो बोलते हैं कि पहले बोल देते, अब तो पहले जब लग रहा था जब भी बोला है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा शोभा रानी। मतलब यहाँ पे जो वार्ड में किस तरह की समस्याएं भी यहाँ देखा जा रहा है कि बिजली के तार भी खुले पड़े हैं, हाँ। सड़कें भी कई जगह हाँ। गंदगी पड़ी हुई है। हाँ। क्या कहेंगे आप? हाँ। क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं जो कहूँगी गंदगी है और ये तार पार ये सब खुले पड़े रहे। जी हाँ। तो इसकी शिकायत वगैरह की गई है कहीं? हाँ। कहाँ?
नगर निगम में नगर निगम आते हैं यहाँ पे? ना करी ना। सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं। हैं? आते तो नहीं। सफाई वगैरह करते हैं रोज? हाँ मैं तो है भाई रोज। नहीं, झाड़ू वगैरह लगाते, कूड़ा वगैरह ले जाते हैं? आते करते। पानी की तो मुझे ना मालूम भाई, गंदगी की तो मालूम है, लड़का लोग कर है। पानी आता है नल में? साफ पानी आ रहा है? हाँ अब तो आ रहा हो साफ, पहले नहीं आ रहा। जी क्या नाम है आपका? बीकम सिंह। यहाँ पे जो आपके वार्ड नंबर 34 में गौरा नगर में क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे पहली समस्या तो भैया ये नाले की है, नाले के बाद में या सीवर की है, या बॉबी के चाहे जब कैनी बढ़े, जब इन्हें साफ करावे, पानी भर जाए, फुल है जाए ये। अच्छा। हाँ। और यहाँ सफाई वगैरह कैसी? सफाई अब तो जैसा में ना रही, पहले तो होती, अब तो कब आना कब उगाया हमें। सफाई कर्मी अब कम आने लगे हैं, कम हाँ, आते हैं? अब कम आना है। मेरा नाम बंसी है जी। यहाँ पे जो वार्ड नंबर 34 में गौरा नगर कॉलोनी में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आजकल? समस्या देखिए, सबसे पहली तो सीवर की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। आज तीसरे दिन ओवर हो जाती है सीवर है, कंप्लेंट कर जाते हैं, तुरंत आते हैं करने, लेकिन उसके बावजूद भी सीवर ओवरफ्लो होती रहती है। उनका कोई परमानेंट कोई समाधान नहीं हो रहा है, स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। समाधान नहीं हो पा रहा है। जैसे कि पब्लिक को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, छींटा पड़ते हैं, बाहर निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात, नाले में बहुत गंदगी भरी हुई है। नाला मेन साफ होना चाहिए, क्यों अब बरसात का समय आ रहा है, नाले में जब बरसात का पानी आएगा तो ओवर होगा, बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई है। मैं ये चाह रहा हूँ अगर नाला साफ हो जाए। आपका मानना है कि गौरा का नाला है? हाँ, नाला तो है। नाले का नियमितीकरण, सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए, बहुत गंदगी भरी हुई है नाले में, काफ़ी टाइम हो गया, नाला साफ भी नहीं हुआ है। छोटी मोटी और इसके अलावा और क्या, सड़क वगैरह की क्या व्यवस्था? सड़क वगैरह तो खैर ठीक है, सड़क वगैरह तो खैर लगभग बनी हुई है, निर्माण कार्य हुए हैं? हाँ हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन मेन समस्या गंदगी की। यहाँ की गलियों में स्ट्रीट लाइट वगैरह रात में जलती हैं? हाँ जल्दी, स्ट्रीट लाइट वगैरह जल रही हैं। कुछ दिन पहले खराब थी, लेकिन अभी सही हुई हैं सारी, जल रही हैं। अभी जिस तरह से नगर यह वार्ड भी पिछड़ा वर्ग महिला के उसमें आया है, श्रेणी में आया है, तो आप किस तरह का पार्षद चुनेंगे यहाँ पे? देखिए, कोई भी कैंडिडेट हो, पब्लिक की सुने और पब्लिक के हिसाब से काम करे, हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए। पार्षद जो भी है जाते हैं, कहते हैं, सभी कराते हैं, लेकिन पूरी तरह से जो समाधान होना चाहिए पब्लिक का, जो पब्लिक सुनती है पार्षद को अपना, वो पार्षद सुने पब्लिक की। निवर्तमान पार्षद ठाकुर लीलाधर ने बताया कि उनके कार्यकाल में क्षेत्र की व्यवस्था चाक चौबंद थी, लेकिन नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद क्षेत्र में समस्याओं का अंबार सा लग गया है। नगर निगम प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिसे दूर करने के लिए काफी प्रयास के बाद नगर निगम द्वारा यहाँ टैंकर भेजे गए, लेकिन नाले की सफाई न होने के चलते कॉलोनी में रह रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकाल में जो यहाँ जिस तरह दिखाई दे रहा है, काफी कमियां दिख रही हैं, क्या कारण है? 20 जनवरी को जब हमारा कार्यकाल खत्म हो गया था, उसके बाद में काफी कमी आई है। ये सीवर भरना, पानी की दिक्कत, अभी 5-6 दिन पहले पानी की दिक्कत आई थी, तो मैं काची मोहल्ला में, रामानंद नगर में, गोविंद कुंड में ये टैंकर द्वारा अपन नगर साहब को बता करके उन्होंने व्यवस्था देखी, लेकिन कभी पानी, अब गर्मी अभी इतनी है ना, और आगे गर्मी जब बढ़ेगी तो पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ की अभी 4-5 महीने चुनाव में खेल दिए गए हैं। अगर ये चुनाव पहले जाता तो मतलब ये व्यवस्था को संभालने वाले तो हो जाते, 4 महीने तो मतलब कुछ काम नहीं हो पा रहा है। मतलब ये है कि जब से पार्षदी का कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद से जो है नहीं है, सीवर लाइन बन नहीं है, कोई मतलब हम फोन करते हैं कि हाँ साहब हम बिहारी जी में सर, हम अभी आ रहे हैं, उसका कोई आता नहीं। अभी ये बताया, यहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ की नाला सबसे बड़ी समस्या है, नाले में गंदगी से अटा पड़ा है पूरा नाला, मच्छरों का प्रकोप है, उसकी सफाई के लिए कोई वर्ल्ड बैंक से हमने 23 करोड़ रुपया मंजूर कराया, जिसके द्वारा विकास कार्य चल रहा है। नाले का पटाव भी बता दिया, नाले का पटाव भी, नाले वाला रोड बन भी रहा है, करीब 1 साल और भी काम चलेगा। इसके अलावा भी जो भी सड़कें हैं वो काम वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया नहीं, लेकिन नाले की समस्या नगर निगम करेगी। नगर निगम की कानों पे कुछ नहीं ढोंग रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, नाला अटा पड़ा है। जब से भी हम पहले सफाई कराते थे,
बारिश के समय से पहले से ही, हम 2 महीने पहले से ही सफाई कराते थे, लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नाले में ना एक भी दिन जेसीबी आ रही जिससे कि नाला साफ हो सके। नाला पूरा भरा पड़ा है और इसलिए नाले का पटाव अभी नहीं हो पा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले बरसात के दिनों में क्या स्थिति देखेंगे आप? जी, गौरनगर में अपने वार्ड में जितनी मैंने काम किए हैं, सड़क बनवाई, सब दलादल पानियों से भर जाएंगी और शायद मकान भी गिर सके। जैसा से नाला भरा पड़ा है कचरे के मारे, तो पानी तो रोड पे फैलेगा, नाले पे तो पानी जाएगा, इतना जाएगा नहीं। तो नाला तो कीचड़ ने रोक रखा है, गंदगी ने रोक रखा है, नाले का पानी नहीं निकल रहा है बाहर। गलियों में देखा गया कई जगह जो अंडरग्राउंड बिजली की बॉक्स लगे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगे हैं, वो खुले पड़े हुए हैं। लोगों को उससे अंदेशा है कि कोई भी कभी घटना हो सकती है। कई बार ऐसी घटनाएं देख भी गई हैं कि जब पशु मरे हैं। हमने जब बिजली घर को वालों हमने एसडीओ साहब को बताया तो उन्होंने सब में वेल्डिंग कराई, लॉक लगाई, लेकिन यहाँ हमारे गौरनगर के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें चोरी करने में वो मिलती है, इसलिए वो उसको तोड़ देते हैं और अपना काम। आपका मानना है कि यहाँ जो बिजली चोरी करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉक्सों को तोड़ के उनसे बिजली चोरी कर रहे हैं? बिल्कुल आज भी कर रहे हैं। इस संबंध में आपने बिजली विभाग को सूचना दी है? हाँ, सूचना दी है, बिजली को सूचना दी है। बिजली वाले चेकिंग करने आ रहे हैं, चेकिंग जब से चेकिंग वेकिंग करने आए तो कई पकड़े भी गए, उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की गई है। हुई है तो आप क्या कहेंगे इस पर? न्याय गलत हुआ है, क्योंकि 180 मकानों में 21 लोग नहीं रह सकते। 3679 वोटर, 180 मकान। लिहाज मैं कांग्रेस का हूँ, इसलिए मेरे साथ हुआ है, क्योंकि प्रत्येक मकान, प्रत्येक घर का रेशू फैलाया जाए तो 3679 वोटरों में 21 वोटर प्रत्येक घर में, क्या ऐसा हो सकता है? क्या 21 प्रत्येक घर 10 में हो, 20 में हो, 25 में हो? इस पर आपने कोई आपत्ति लगाई? आपत्ति लगाई, डीएम साहब ने आपत्ति लगाई, अपर नगर साहब की आपत्ति लगाई। उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ कहीं गलतियां हुई हैं, इसको सुधारा जाएगा, लेकिन कोई नहीं, कोई लिस्ट है जो पुरानी लिस्ट दी हुई है, कोई आरक्षण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरक्षण में बदलाव हुआ तो केवल मेयर और चेयरमैन की सीटों का, पार्षद वाली सीटों में कोई किसी भी वार्ड में कोई बदलाव नहीं है। जो पहले स्थिति थी वही स्थिति आ जाए।